इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। आज हो गया है 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देते हैं आज के पहले खबर। झारखंड के हजारीबाग के कुटर गाँव में 100 फीट ऊंचा महावीर फाटक लगाया गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 2 लाख रुपए की लागत से तैयार इस झंडे को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। यह आस्था और साहस का माहौल देखने को मिल रही है। रामनवमी को लेकर चलिए अगले खबर बताते हैं। धनबाद में कोर्ट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस बार ईमेल के जरिए चेतावनी भेजी गई, जिसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल कोई संदेह वस्तु नहीं मिली है, लेकिन अभी जांच जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ईरान में चल रहे युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय कोरोना जैसी बड़ी परीक्षा हो सकता है। इसे लेकर कल वे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेगा। सरकार राज्यों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा और जरूरी तैयारी पर चर्चा करेगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। इजराइल ने कहा कि उसने ईरान कमांडो को मार गिराया, जो हॉर्मुज जल डमरू माध्यम बंद करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद ईरान ने बाबा अल मदेल पर हमला करने की धमकी दी। ये दोनों रास्ते दुनिया के बड़े तेल और व्यापारी के मार्ग है, इसीलिए इससे वैश्विक सप्लाई और कीमत पर भी असर पड़ सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। राहुल गांधी ने केरल में सभा के दौरान भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि एक केरल की नर्स ने उनकी मां सोनिया गांधी की रात भर देखभाल की थी। उन्होंने नर्सों की तारीफ करते हुए कहा कि यही केरल की असली पहचान है। राज्य में करीब 5 लाख नर्सों और 9 अप्रैल को यह चुनाव होने के वाला है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी इस बार चुनावी माहौल में मनाई जा रही है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने 5 दिन तक जुलूस निकालने का ऐलान किया और हिंदुओं की हत्या का मुद्दा उठा रहे हैं। वही टीएमसी में पूरी तैयारी में है और कह रही है कि भगवान सबको चुनाव से पहले माहौल गर्म हो गया है। ये था कुछ रामनवमी को लेकर। चलिए अगली खबर बताते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि होटल और रेस्टोरेंट अपने बिल में अलग से एलपीजी या गैस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हाल ही में कुछ जगहों पर 5% गैस कमीशन चार्ज वसूली जा रही थी, जिससे सरकार ने सख्त कदम उठाया। चलिए अगली खबर बताते हैं। इंदौर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गुस्से में एक शख्स ने कार के दौड़कर एक इंजीनियर को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गया। बताया जा रहा है कि वे टेंट हाउस किराया देने को लेकर पिता पुत्र और आवासियों के बीच विवाद हुआ था, जो हिंसा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक बस नदी में गिर गया और 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गया। बताया जा रहा है कि बस को नाव पर चढ़ाकर लेकर जा रहा था, तभी संतुलन बिगड़ गया। हादसे में 6 लोगों को बचा लिया गया, जबकि बाकी के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इस बार आईपीएल की शुरुआत बिना ओपनिंग सेरेमनी के होगी। बीसीसीआई ने पिछले साल हुई भागदौड़ की घटना को देखते हुए यह फैसला लिया गया। हालांकि फाइनल मैच के दौरान ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार शुरुआती सख्ती की जाएगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक बस डंपर ने टकरा गई और उसमें आग लग गई। इस घटना दर्दनाक में 13 लोगों जिंदा जलकर मौत हो गया, जबकि 10 लोग घायल हैं। आग पर काबू 3 घंटे में पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहन शोक जताया। चलिए अगली खबर बताते हैं। दिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते से वापस न लौट आई। हैरानी की बात यह रही कि विमान करीब 7 घंटे तक हवा में रहा। इससे पहले 15 मार्च के भी इसी फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा था। यात्री की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। चलिए अगली खबर बताते हैं। कश्मीर में ईरान के समर्थन के नाम पर करीब 18 करोड़ रुपए की चंदा जुटाने की खबर है। बडगाम जिले में
इसमें सबसे आगे बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसी को शक है कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधि में हो सकता है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और एजेंसी अलर्ट पर है। चलिए अगले खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 4 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के एक बिजनेसमैन की साइकिलिंग के दौरान कार की टक्कर में उससे मौत हो गया। हादसे उस वक्त हुआ जब एक नाबालिग कार चला रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके घटना के बाद इलाके में सड़क और नाबालिग ड्राइव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। महाराष्ट्र में गिरफ्तार एक बाबा पर 5 नाबालिग देने की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि वह महिलाओं की अश्लीलता वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। इसी तरह उसने 10 साल में करीब 1500 करोड़ रुपए की साम्राज्य खड़ा कर लिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अब श्रद्धालुओं के दर्शन पर कोई लिमिट नहीं होगी। पुरोहित के विरोध के बाद सरकार ने कैपिंग हटा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब किसी भी भक्तों को रोका नहीं जाएगा। इस फैसले से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिल सकती है। चलिए अगली खबर बताते हैं। राजस्थान के जोधपुर में ISIS से जुड़े एक हैंडल को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि वह ऑनलाइन एग्जाम पास कर ग्रुप एडमिट बनाना और युवाओं को ट्रेन होस्ट करता था। पुलिस ने 2 अन्य संदिग्ध को भी पकड़ लिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और सुरक्षा एजेंसी सतर्क पर हो गए हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। विदेशी मंत्री S जयशंकर ने साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान की तरह किसी का दलाल देशों नहीं है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी ने आरोप लगाया था कि ईरान मामले में पाकिस्तान थर्ड स्थान कर रहा था और भारत चुप है। इस पर जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुख्य न्यायाधीश CJI ने खुलासा किया है कि एक व्यक्ति ने उनके भाई को फोन कर पूछा कि उन्होंने कोर्ट का आदेश कैसे दिया। CJI ने कहा कि वे पिछले 27 सालों से ऐसे लोगों से निपटने आते हैं। इस पर बयान के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्र और दबाव को लेकर चर्चा तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पुरी की जगन्नाथ मंदिर में 40 साल के बाद रत्नों और आभूषण की गिनती शुरू हुई है। इस प्रक्रिया में जेमोलॉजिस्ट और बैंकों अधिकारी मौजूद रहे। हर आभूषण की डिजिटल फोटोग्राफी की जा रही है ताकि पूरी रिकॉर्ड सुरक्षा रखे जा सके। यह आम पूरी सुरक्षा और निगरानी से की जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। महिला आरक्षण लागू होने के बाद बिहार सांसद और विधायकों की सीटों में बदलाव की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि लोकसभा सीटों बढ़कर 60 और विधानसभा सीटों 365 तक हो सकती है। नई सीटों के निर्धारण परिसीमन के जरिए होगा, जिससे कई नेताओं की सीटों में बदल सकती है और चुनाव समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ईद पर हुआ 5 दिन तक सीज फायर खत्म होते ही फिर हिंसा शुरू हो गया। सीमा पर हुई झापड़ और 3 लोगों की मौत हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 पाकिस्तानी चौकीदारी पर चौकियों को भी तबाह हो गया। हालात फिर से तनावपूर्ण हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाएं, तो आप हमारे WAT न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों की ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।